दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ललित और तहे दिल से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य क्लासेस। दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ये सभी को पता होगा। एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और आपको डिक्लेयर कर देते हैं कब से कब तक आपको चीजें समझ में आई है, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं और क्या बदलाव हुए हैं, क्या कोई चेंजेस हैं या फिर कोई ऐसी बात जो आपसे छूट जाए और आपका बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। इन सब क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आपके समक्ष हूं डॉक्टर ललित। और शुरुआत करते दोस्तों, आपको बता दें जैसे कि आपको पहले से भी विदित होगा ये वाली बात कि भाई हमारा जो पेपर है वो 3/11/2023 से 21/11/2023 तक ड्यूरेशन रहेगी एप्लीकेशन की। तो पहले एक रिकैप कर लेते जल्दी से जिससे कि आपको पता लग जाए, क्योंकि जब तक रिकैप नहीं करेंगे फिर उसके आगे आगे बढ़ेंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे कहां कहां कुछ चेंजेस हुए हैं, कहां कुछ बदलाव हुए हैं, इन पर छोटी सी बात करेंगे। चलो पहले एक बार आपको मैं दिखा देता हूं कि बेसिकली चीजें क्या क्या हैं। आपको बता दी ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं तो जो है एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, ये अप्लाई है हो जाएगा 3/11 से और लास्ट डेट रहेगी आपकी 23/11। लगभग 20 दिन का समय, 21 दिन का समय आपको मिलेगा इनको अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन जो आपका स्टार्ट हो जाएगा जो वो 28/11 से 2/11, ये क्या करेक्शन, यानी अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं कभी कभी आपके, लेकिन ज्यादा करेक्शन नहीं होते हैं कि आपने कुछ चीजें गलत भर दी हैं, आपने को कोड गलत चूज कर लिया है, इस वजह से इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपको 19/1/2023 को मिल जाए, क्योंकि एग्जाम आपका कब है ये आप सबको पता है ना, 21 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। अब ये एक ही एग्जाम है तो सीधा याद रखिएगा ऑफलाइन एग्जाम होगा 135 सिटीज में, इसको रखिएगा। ये मोटी मोटी जानकारी है। हालांकि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस तो वही है जो आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम सिलेबस के बारे की बात करें तो इस बार सीटेट ने अपना लेवल को इंक्रीज किया था, आप जानते हैं ना, सीटेट का लेवल इंक्रीज हुआ है तो सिलेबस वही है लेकिन धीरे 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 लेवल्स को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि एनईपी बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। पेडागोगी का लेवल भी बहुत आगे आया है और मैथ जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हल्का, लेकिन अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में मैथमेटिक्स आपको बहुत बढ़िया से मिला है करने के लिए। अब इसके बाद हम एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं। देखिए आपको कंप्लीट सीटेट का बैच पहले बता दूं मैं आपको, पढ़ाई करने के लिए जो भी हमसे जुड़े हैं, सीटेट का कंप्लीट बैच है जिसमें सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस और इंग्लिश, इस पूरा बैच चलेगा जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी कराया जाएगा। इसमें मैथ्स में पेपर 1 पेपर 2 दोनों को कवर किया जाएगा। इसमें ईवीएस में आपको कंप्लीट ईवीएस जो पेपर 1 के लिए है, तो ये शाम को 6 PM है, क्योंकि सुबह मैथमेटिक्स को हम लेकर आएंगे आपको 6:30 AM से, सुबह 6:30 बजे से आपको मैथमेटिक्स मिल जाएगा। हिंदी सीडीपी 11 AM आपको मिलेंगे और जैसे जैसे आगे इंक्रीज करेंगे आपको इन सब सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट बैच है। तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच होगा, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मुफ्त शिक्षा है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर कनेक्ट हो जाएं जिससे कि आपको सारे नोट्स भी लगातार मिलते रहे, तो एवरी नोट्स। इसके साथ साथ जो हम प्लान कर रहे हैं इसके लिए इसको भी बता दें आपको अगर मैं कंप्लीट बताऊं तो सीटेट 2000 हम कोशिश करेंगे 2018 से काउंट करने की। तो 2018 में पेपर हुआ, 19 में 2 पेपर हुए, 20 में 2 पेपर हुए, 21 में 2 पेपर हुए, 22 में 21 में जब पेपर हुए थे 22 पेपर थे। ऐसे जब हमारे 22 में पेपर हुए वो भी कितने थे, 22 वाले में वो भी लगभग 20 से 25 पेपर थे। तो इन सबके प्रीवियस ईयर पेपर्स को इकट्ठा किया जाए तो लगभग हमारे 50 पेपर बनते हैं। तो ये 50 के 50 पेपर आपको कराए जाएंगे कंप्लीटली, जिससे अगर आप प्रीवियस पेपर कर सकते हैं तो वो बहुत जरूरी बन जाता है और आप आसानी से अपनी सफलताओं को निश्चित कर लेते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं चीजों पर और देख लेते हैं हम किस बारे में बात कर रहे थे। तो ये मैंने कंप्लीट बता दिया है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते। 2024 में ज्यादा बड़ी चीजें बदलाव नहीं है, बस सबसे ज्यादा फॉर्म का रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा रहता है। अभी देखा कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करते लेकिन रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? का रीजन क्या है? आप सावधानी नहीं बरतते हैं। आपको करेक्शन के लिए मेल भी आता है तो जल्दबाजी हम क्या करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे का भविष्य इसलिए 1 साल पीछे चला जाता है।
कि आप साइबर कैफे जाते हैं, साइबर कैफे में आप गए और आपने फॉर्म भराया, साइबर कैफे वाले भैया ने आपकी जगह अपनी ईमेल आईडी डाल दी। और जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसे होता है, जो लोग दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, इंटरनेट की सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं है या है तो वहां पर उनके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो वहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरें तो अपनी ही ईमेल आईडी, अपनी ही फोन नंबर्स को करें, क्योंकि आपको जब भी कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, यानी कोई भी चेंजेस या कोई दिक्कत आएगी जो आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करेगी सीबीएसई के स्टैंडर्ड को, तो आपको मेल आ जाता है कि आपको डिस्क्रिपेंसी है, आप इसको जो है चेंज कर लें। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहली जरूरी बात, फोटो को अपलोड करते समय विशेष ध्यान रखें। आप ना हो तो किसी एक्सपर्ट को लेकर के सहायता ले सकते हैं, लेकिन आपको करना आप ही को है, ठीक है ना। तो फॉर्म अप्लाई हो गए हैं आज से ही, तो आप फॉर्म शुरू कर दे भरना। अब यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, फीस तो कोई बदलाव नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 की फीस की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता नहीं कुछ ज्यादा कोई भी चेंज नहीं है, फीस भी सेम है। अगर हम देखें तो नो चेंज इन फी स्ट्रक्चर, फी बिल्कुल एकदम सेम है, तो यहाँ पर फी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ अगर मैं फी के बाद में बात करूं आपसे, तो ये बोर्ड कंडक्ट करेगा, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। देख लेते हैं एक बार जल्दी से, देखिए तो ये हमारा बैकग्राउंड सीटेट का है, इसमें तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और एलिजिबिलिटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर आप अप्लाई करेंगे, कौन सा कोड भरना है, वो मैं पहले भी 2-4 बार वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको करना। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान रखिएगा इस बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब बीएड वाले विद्यार्थी जो भी होंगे वो पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे, पेपर 1 से उनका भला नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे साथियों को अप्लाई करना चाहिए, पता नहीं सरकार का नियम कब बदल जाए, पहले भी ऐसा था, लेकिन फिर भी उनका फोकस रहेगा पेपर 2 पर। तो याद रखिएगा इस बार की दास्तां थोड़ी सी इस तरह से है कि अगर हम बात करें तो 21 तारीख को एग्जाम है, पहले पेपर 2 का एग्जाम है। हमेशा पहले पेपर 1 का एग्जाम हुआ करता था, है ना। लेकिन अब इस बार 9:30 से 12 बजे तक पेपर 1 होगा, 2.5 घंटे का, पेपर 2 और पेपर 1 जो वो इवनिंग की शिफ्ट में। याद रखेंगे पेपर 1 इवनिंग में है और पेपर 2 मॉर्निंग में है। पहले हम ऐसा होता था कि पेपर 1 को पहले कराते थे, पेपर 2 बाद में होता था। तो इस बात को ध्यान रखिए सभी लोग, क्योंकि ये 10 साल से क्रम चला आ रहा है तो उसको हमें आदत पड़ चुकी है। इस बात का रखिएगा पेपर 1 पहला नहीं होगा, पहले पेपर 2 होगा, उसके बाद पेपर 1 होगा। तो कोई भी इसमें अपने चीज को ध्यान रख के जाएं और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। हालांकि सारे इंस्ट्रक्शन सीबीएसई ने ऑलरेडी दे दिए हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपने बीएड किया है, आपने बीटीसी किया है, तो आप उसको भर पाएंगे। स्ट्रक्चर कंटेंट पूरा होगा इसमें, वही आपके क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन बार बार बोल रहा हूं, हर बार सिलेबस तो वही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है यहां पर कि आपको सिलेबस तो सेम मिलता है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एनवायरमेंट, टोटल पेपर 1 में 150 नंबर मिलेंगे आपको 150 मिनट में। लेकिन इस बार लेवल सीडीपी का हाई है, लैंग्वेज में भी थोड़ा सा आपको जो पैडागोजिकल इश्यूज हैं वो काफी हाई लेवल के पूछे गए थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भाई आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छे से मजबूत हो। रटे रटाए ज्ञान पर मत जाइएगा। बाबा बोल रहा हमारी सारी क्लास लाइव चलेंगी, आपसे लाइव इंस्ट्रक्शन होगा, और आप जो हमसे पढ़े हैं वो जानते हैं कि हमारा लाइव इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होता है। कोई भी कमेंट का आप प्रॉब्लम होती तो कमेंट कर उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। तो ये आपके बेहतरीन मौका है कि इसकी लेकर के आप बढ़ सकते हैं आगे और अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करके कर सकते हैं आगे। ऐसी पेपर 2 की हम बात करेंगे, 2 भाषाओं में पेपर होता है। जो लोग नए जुड़े हैं फिर बता दूं एक बात कि आप हिंदी इंग्लिश में तो आपको पेपर मिलेगा ही, और आपकी रीजन लैंग्वेज आपने जो भरी है उसमें आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ रखिएगा, याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं। मैथमेटिक्स साइंस का पेपर हाई लेवल का था, इसमें नो डाउट। सोशल साइंस में भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये 60 नंबर का होता है, इसमें मैथ साइंस भी 60 नंबर का, बाकी 30-30 नंबर के होते हैं। तो 3 चीज तो कॉमन है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसमें कोई भी गलती आपसे नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन, अवार्ड, सर्टिफिकेट आपका होल लाइफ है, आप सब जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर अगर एनसीटी की बात करें तो ए पर्सन हु स्कोर 60% मोर देन दैट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड स्टेट पास। अगर आपका 60% से ज्यादा आते नहीं 90 मार्क्स, तो यहाँ पर 90 मार्क्स का बात कहा गया है। इसमें और जो स्कोर की बात की गई अलग बात करें तो एनसीटी ने माना इसमें कहीं भी जो, अगर हम बात करते देखो स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड may consider giving concessions to person belonging to SC/ST, differential able person etc. according to the exact reservation policies। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी यानी वही 82 वाला सीन यहाँ पर रहेगा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अब ये एप्लीकेबिलिटी है, तो एप्लीकेबिलिटी के लिए हम अलग से एक वीडियो आपको बना देंगे, कौन कौन से आपको काम करने हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ लगभग। तो फी का मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। सीटेट आपका फोटो अच्छे से अपलोड होना चाहिए, ये सब जानकारी है। बस फॉर्म भरते समय कुछ जरूरी बातें और याद रखिए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो बातें क्या, उनको समझाना चाहूंगा 1 मिनट। अगर आपको मेरी थोड़ी सी बात अच्छी लगे तो बताइएगा। वो बात क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए, पेपर में 2 तरह की लैंग्वेजेस होंगी, पेपर 1, पेपर 2। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मेरे साथियों को हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो 2 लैंग्वेज होती है। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज वहां पर दी है 36, 35, 26 जो भी हैं, उन लैंग्वेज में से किसी की लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। जनरली जो फोकस किया जाता है, क्योंकि हम साउथ वाले बच्चों को नहीं ट्रीट करते, क्योंकि उनका मीडियम अलग होता है पढ़ने का, हमारा अलग होता है। तो लैंग्वेज में हम जनरली, अगर हम नॉर्थ सेक्टर की बात करें, हालांकि पूरी इंडिया के लिए है, अगर हम नॉर्थ सेक्टर की बात करें तो समझिएगा नॉर्थ में, पूरे साउथ को छोड़ दिया जाए, 3 लैंग्वेज का बोलबाला होता है। एक होती है हिंदी, मैं यहां लिख देता हूं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, हिंदी। एक होती है इंग्लिश और एक संस्कृत। तो ये 3 लैंग्वेज जो हैं सबसे ज्यादा हमारे इन क्षेत्रों में पढ़ाई जाती हैं, और इन्हीं को बच्चा लेना पसंद करता है। अब चॉइस आपकी आती है कि लैंग्वेज को चूज कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपके दिमाग में, तो उसको समझिएगा। देखिए, मैं लैंग्वेज 1 की बात करूं, लैंग्वेज 2 की बात करूं, आप लैंग्वेज 1 में उस लैंग्वेज को चूज करेंगे जो आपको सबसे अच्छी आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी सबसे अच्छी आती है, तो आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज कर लिया जो फर्स्ट लैंग्वेज। तो दूसरी लैंग्वेज में आप हिंदी को नहीं चूज कर सकते। पहली बात, हिंदी आपने चूज किया है तो दूसरी लैंग्वेज हिंदी नहीं होगी, यानी दोनों लैंग्वेज को सेम चूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप दूसरी भाषा में इंग्लिश या संस्कृत, जो आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को चयनित किया, ठीक है, ये 2 लैंग्वेज आपने चूज कर ली। आपको याद रहना चाहिए, जब पेपर देने आप जाते हैं तो पेपर में अलग अलग सेक्शंस आते हैं वहां पर लैंग्वेजेस के। ऐसे यहाँ लैंग्वेज 1 लिखी होगी, यहाँ लैंग्वेज 2 लिखी होगी। तो मान लिया लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 हिंदी, ऐसे लिखा होगा। तो आपने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी चूज किया है प्रथम भाषा में, हिंदी में लिखा होगा प्रथम भाषा, तो प्रथम भाषा में अगर आपने इसको चूज किया तो याद रखिएगा आपको लैंग्वेज 1 ही करनी होगी अपने हिंदी में। हिंदी का भाषा 1 का ही पेपर आपको करना होगा। गलती से हम पेपर 2 देखते हैं आसान पड़ता है, उसका इंग्लिश का चेंज कर दिया। आपने भाषा 2 में इंग्लिश चूज किया तो भाषा द्वितीय भाषा में लिखा होगा, उसमें से आपको इंग्लिश का पेपर ही सॉल्व करना होगा। सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने लैंग्वेज 1 में संस्कृत को चूज किया है, तो आप लैंग्वेज 1 में जो कॉलम दिया है यहाँ पर संस्कृत का ही पेपर करेंगे, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश तो इंग्लिश का करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते समय आपने किस भाषा में लैंग्वेज को चूज किया उसी को करेंगे। और जनरली बच्चे क्या करते हैं, आपको एक बात और थोड़ी सी मैं बता दूं, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसको पहले से क्लियर कर लेंगे आप। इसमें एक बात और होती है कि बहुत सारे साथी मेरे क्या काम करते हैं, जब वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं, फॉर्म को भरते हैं, तो वहां जाकर के थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पर पेपर में जब वो सॉल्व करते हैं तो वो क्रम बदल देते हैं करने का। यानी आपको हिंदी आसान लगी तो हिंदी आपने कर लिया, इंग्लिश आसान लगी तो इंग्लिश कर लिया। ऐसे बिल्कुल भी ना करें, जो आपने चूज किया है उसी के हिसाब से पेपर को कंप्लीट करें। कई बार क्या होता है, कोई मैथ्स का बच्चा है या कोई एसएसटी का बच्चा है, ये आप एग्जाम तो पास कर लेंगे। मैथ्स के बच्चे ने क्या काम किया, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से बायोलॉजी से था, साइंस स्ट्रीम में आप आते हो, एसएसटी आपको अच्छा लगा, आपने एसएसटी का पेपर दे दिया। या किसी बच्चे ने एसएसटी से किया हुआ है और उसने मैथ्स वाला पेपर सॉल्व कर दिया और पेपर पास हो गया, वहां तो हो जाएगा क्वालिफाइड। लेकिन जब आपकी जॉब की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें वो देखते हैं कि आपने टेट किस कैटेगरी में किया है। तो ये पासिंग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जॉब से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है तो आप साइंस मैथ वाला ही पेपर करें। पेपर 2 में बता रहा हूँ, पेपर 1 तो कॉमन है, पेपर 1 तो सिर्फ बीटीसी वाले के साथियों के लिए ही बचा है। पेपर 2 में ज्यादा फोकस करना है, पेपर 2 को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसलिए पेपर 2 पर मैं पूरा कोर्स लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पेपर 2 के लिए भी आप तैयार रहें, दमदार तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बार रिकेप कर देता हूं जल्दी से सभी चीजों को, जिससे कि आप चीजों को समझ लें और जान ले कि आपको चीजों में और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, मेरा पीडीएफ किधर गया, मैं उसको देख लेता हूँ। वेयर इज माय पीडीएफ, 1 मिनट रुकिएगा।
ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और समझ लेते हैं बातों को। बड़ा नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे वैसे देखा जाए तो, ठीक है ना। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट सिलेबस, सिलेबस सारा सेम है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, एक भी इंच का नहीं है, सेंटीमीटर का भी नहीं है। तो ये आप इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको डेवलप, मैं बहुत सारी चीजें जो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा हो जाती है, और आपको पैडागोगी भी मुझे पढ़ाना है, तो पैडागोगी पर बहुत फोकस होता है। आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर की पैडागोगी, हर एक सब्जेक्ट 15-15 नंबर में होता है, तो आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ, जहां पर एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको, जहां पर आप चीज समझेंगे। ये सब स्टेट है और उनके राज्य के सिटीज है जहां पर आपका एग्जाम होना है। और मैं आपको बता दूं, ये आपका रिकैप लास्ट में कर देते हैं एक बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाए चीजें। ये देखिए, यहाँ पर पूरा रिकैप आप देख लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि 3 तारीख को आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 23 से 28 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 11 से 23/11 तक। 23/11 को लास्ट डेट होगा, 28/11 को आपका क्या होगा, पेमेंट का वेरिफिकेशन होगा, और 2 दिन पहले एडमिट कार्ड होंगे, और 28/11 से लेकर 2/12 तक आपका करेक्शन पीरियड होगा, ठीक है ना, 5 दिन का। तो इसको ध्यान रखिएगा। और पेपर फिर बता दूं एक बार, फिर रिवाइज कर लीजिएगा। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 पहले होगा 9:30 से 12, पेपर 1 बाद में होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं, और मैंने आपको बताया कि हमारे ऑलरेडी बैच लॉन्च हो चुके हैं, तो आप 6 तारीख से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे लगातार आपके लिए, तो जुड़ें और अपनी सफलताओं को निश्चित करके आगे बढ़ जाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।